आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र ने निवारू की जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कई महत्वपूर्ण आश्वासन दिए। इस अवसर पर हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने सीधे जनता से जुड़कर उनकी परेशानियों को समझा। आइए जानते हैं कि जनता किन मुद्दों से जूझ रही है और सांसद ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ खुशबू सिंह। निवारू रोड पर अभी जनता ने अपनी समस्याओं को जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र जी को बताया। अब राव राजेंद्र जी ने जनता की समस्याओं को कितना सुना और जनता को कितना आश्वासन दिया और जनता की आवाज़ को आखिर कितना उठाया, ये तो हम यहाँ की जनता से ही जानेंगे। तो जनता से रूबरू होते हैं और जनता से जानते हैं कि वास्तविकता में यहाँ कितने मुद्दे हैं, कितनी यहाँ दिक्कतें हैं निवारू रोड पर। जी, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, इन परेशानियों के समाधान के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी चुनी और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उनका एक दृढ़ निश्चय है कि आने वाले कुछ समय के अंदर, और हमारे जो क्षेत्र के सांसद साहब है राव साहब, उन दोनों ने निर्णय लिया है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक हम बैठेंगे नहीं चैन से, जब तक हमारे एक एक कार्यकर्ता नहीं, पूरे समाज के पूरे क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, इनको इनकी मूलभूत जो सुविधा है, इनके लिए दोनों व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं। अगर इतनी मेहनत अगर पहले कार्यकाल में किसी ने करी होती, आज जो मुद्दे उठ रहे हैं, आज जो पब्लिक आपको बात बता रही है, तो एक अवेयरनेस के प्रति बता रही है। अवेयरनेस हमें कैसे पैदा हुई कि इन नेताओं ने आगे आके हमसे पूछा कि आपकी समस्या बताइए हमें। देखो, समस्या हर क्षेत्र में, जहाँ आबादी होगी वहाँ समस्या अपने आप होगी। इस समस्या का समाधान भी इन लोगों को ही करना है। लेकिन ये चुनाव के पहले दिन रिजल्ट से ही रातों रात लग गए थे। ये सारे डिपार्टमेंट को इन्होंने लेटर दे दिए, सारे डिपार्टमेंट की इन्होंने ब्रीफिंग मीटिंग ले ली। और ये चौथा स्तंभ आपका मीडिया है। इन्होंने इतनी बारिश हुई, जो बारिश हमारे किसी के हाथ में नहीं है। जो समाधान है, इन्होंने बारिश के बाद में राज्यवर्धन सर ने एक नियम देखा कि जहाँ रोड बनी है वहाँ साइड में वो लाइन नहीं है कि जो सीवरेज का पानी चला जाए, बारिश का पानी चला जाए। उन्होंने तुरंत पूरे जेडीए को, निगम को बिठाया और एक उस चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग करी कि मुझे इस क्षेत्र के अंदर आने वाली बारिश से पहले सड़कों का सौंदर्यीकरण चाहिए, सड़कों की मरम्मत चाहिए, और जो नाले जो पानी है बारिश का, वो एक यूटिलाइज होकर एक सही क्षेत्र में जाना चाहिए। तो हम इन दोनों का बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। परेशानी देखो, सबके बीच में एक आबादी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पंचायती है। ये पंचायत निगम में भी नहीं लगता और ग्राम पंचायत की कुछ बाउंडेशन होती है जिससे वो पंचायत सरपंच काम नहीं करा सकते। आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी ये लोग निकाल रहे हैं। जल्दी निकालेगा, हमें भरोसा इन दोनों के ऊपर। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने देखा कि ड्रग्स को लेकर के उठाया गया यहाँ पे, तो उस पे राव राजेंद्र साहब की तरफ से किस तरीके का आश्वासन दिया गया और कितनी जल्द उस पे कार्यवाही की जाएगी? इसमें ये चीज़ है कि मैडम कि इस क्षेत्र के अंदर जो ड्रग्स का मुद्दा है, जो नशे का मुद्दा है, ये हम नेताओं के भरोसे नहीं रह सकते। ये एक अवेयरनेस का मुद्दा है। इस अवेयरनेस के मुद्दे के ऊपर घर के पेरेंट्स को, स्कूल के टीचर को, सामाजिक जो सोसाइटियां बनती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लड़का कहाँ जा रहा है, हमारी लड़की कहाँ जा रही है। उस कॉलोनी के अध्यक्ष को उस सामाजिक सौंदर्य को देखना है कि ये चीज़ हम नेताओं के ऊपर नहीं ढोल सकते। ये हमारे घर का मुद्दा है, हमारे परिवार का मुद्दा। जो नशा करेगा कल को अपराधिक प्रवृत्ति भी करेगा, वो अलीगल एक्टिविटी भी करेगा, वो गाड़ी भी हाई रेंज चलाएगा, किसी स्कूटी बाइक वाले को, हमारे परिवार वाले को टक्कर मारेगा। तो इसके अंदर प्रशासन भी हमारे साथ रहता है। अब हमारे यहाँ के एसपी भी नए वो लगे हैं, बुढ़ानिया जी, उनकी मॉनिटरिंग बढ़िया चल रही है। हमारा जो लोकल थाना है उसमें हमारी सहभागिता कितनी है। आज की सोसाइटी के अंदर हम हमारी चीज दूसरे पे नहीं थोप सकते। जैसे हमारे सीनियर सिटीजन है, वो बच्चों का इन्वायरमेंट देखे, कोई बच्चा गलत प्रतिविधि कर रहा है, कोई अगर, हाँ, सबसे मेन चीज है रेंट पे कौन आ रहा है, आपके किराएदार कौन है, उसका सत्यापन हुआ नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी के अंदर कोई आदमी आया तो उसका चरित्र कैसा है, हमें डाउट लगे तो आप नियरेस्ट थाने के अंदर, बीट के अंदर उसकी सूचना दीजिए। ये सामाजिक इन्वायरमेंट है, ये हमें आपको मिलकर एक अवेयरनेस के थ्रू करना पड़ेगा। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि सफाई, जब हम सुबह नहाते हैं, धोते हैं, सारे काम करते हैं, तो ये साफ सफाई भी हमारा एक मुद्दा है। हम इसे किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक आवरण रहा है कि पहले हम अपनी चीज, सारी चीज को अपनाते हैं, फिर से दूसरों को बताते हैं। तो नशे का मान सकते हैं हम ये, और ये अलीगल एक्टिविटी जितनी माने कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मैडम, ये क्षेत्र चारों तरफ से खुला क्षेत्र है। ये यहाँ किसी भी सड़क से कोई आ सकता है, किसी भी सड़क से कोई जा सकता है। अब मॉनिटरिंग इतनी होगी कि आबादी इतनी पे एक लोकल थाना, लोकल आदमी, एक उसके ऊपर बाउंडेशन हो जाता है। आज एक एक व्यक्ति के ऊपर पुलिस के अंदर 10-10, 20-20 हज़ार की जिम्मेदारी है। तो उसकी भी हम भागीदारी, क्यों, वो भी बेचारा 24 घंटे काम करता है, हमें उनकी भी सोचनी पड़ेगी, आप लोगों की भी सोचनी पड़ेगी। और ये इन्वायरमेंट होता है नशे के अंदर, ये होता है कि अगर हम अवेयर हैं तो ये चीज़ें कम होगी। सबसे मेन बात है हमारे अवेयरनेस की, फिर प्रशासन के संग अभियान के साथ चलने की, कि हम प्रशासन को कितना सपोर्ट करें, कि वो हमें मिलकर गेट टुगेदर करे, जन सुनवाइयां करे, एसपी लेवल पे हो, थाने लेवल पे हो, कलेक्टर साहब का जैसे मोदी जी ने कह रखा है कि एक रात को जागरण होना चाहिए, उसमें वो नाइट के अंदर देखिए कि क्षेत्र का मेन मुद्दा क्या है जो उनको प्रोटोकॉल में आता है। तो कुल मिला के बातें वही है सारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मॉनसून का दौर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है,
तो मॉनसून के दौर में मैंने देखा कि निवारू रोड पे, मैं खुद यहाँ आई थी, मैंने खुद यहाँ देखा कि निवारू रोड पे जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो बारिश के टाइम में जनता को जो परेशानी हुई उस टाइम पे क्या प्रशासन को अवगत करवाया गया? नहीं, प्रशासन को अवगत कराया गया। एक हेल्पलाइन भी प्रशासन ने जारी की थी। हमारे इधर इस निवारू क्षेत्र में भी सीवरेज लाइन टूट गई थी, हमने अवगत कराया। अवगत कराते ही 3-4 घंटे के अंदर आ गए थे प्रशासन, और उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अम्बे हॉस्पिटल के पास में पूरा एक मतलब कम से कम 10x20 का खड्डा बन गया था। उन लोगों ने वहाँ पे इतना मतलब 2-3 घंटे के अंदर प्रशासन आया और बहुत अच्छा काम किया। तो कितने दिन वो गड्ढा जो हुआ, कितने दिन के अंदर उस गड्ढे को भरा गया? नहीं, गड्ढा भरने में तो टाइम लगा, पर हाँ 8 से 10 दिन लगा। बट जो गड्ढा भरने में टाइम लगा क्योंकि एकदम से उसको नहीं भर सकते। मिट्टी एकदम से अगर भरेंगे तो दोबारा बारिश का सीजन चल रहा था, वो दोबारा वहाँ कोई बड़ा हादसा होता था। तो उन लोगों ने बाउंड्री कर दिया था, जिससे कि एक साइड से 1 वे उन्होंने कर दिया था और बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा हम प्रशासन को नहीं बोलते, हमें खुद को भी अपना देखना है कि हम भी यहाँ पे क्या भागीदारी दे सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि अपना ये है, आप सड़क पर जाके देखिए लोग कचरा फेंक रहे हैं, यहाँ कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें डाल सकते हैं, बट लोगों को समझाने से भी बोलते नहीं जी फेंक दिया। जनता को भी अपनी भागीदारी चूंकि निभानी होगी तो ही प्रशासन आगे कुछ कार्यवाही कर पाएगा। तो और क्या समस्याएं हैं निवारू रोड पे जिससे यहाँ की आम जनता है वो जूझ रही है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 21 को, खुशबू जी को धन्यवाद दूंगा कि इस क्षेत्र में आप लोग आए और हमने जनता की आवाज़, आपने उचित समझा कि जनता की आवाज़ उठाई जाए। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, इस बारिश में 3 से 4 फीट पानी भरा रहा है 200 फीट पे। कोई बंदा किसी प्रशासन ने आए और लीपापोती करके चले गए। और मैं बता रहा हूँ मैम, वहाँ पे आप साधन तो क्या पैदल भी नहीं निकल सकते थे, इतना बुरा हाल था। और सीवर लाइनें चौक होगी, सीवर लाइन में पानी डालने ओवरफ्लो हो गया था, वहाँ पैदल नहीं निकल सकते। ये बहुत बुरा, मतलब इस बारिश में इतनी बुरी हालत थी कि 200 फीट रोड प्लस 200 फीट रोड को लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा। आपने दुकान के सामने इतनी ऊंची कर रखी कि 4 से 5 फीट हाइट बढ़ा रखी। यदि यहाँ सीसी रोड बनती है आपके बैजी के चौराहे से लेकर निवारू गांव तक, जो कि हमेशा ही समस्या रहती है, हमने माननीय सांसद साहब को भी अवगत कराया, कर्नल साहब को भी अवगत कराया। प्रशासन को मैंने 20 से 25 बार करीबन वीडियो बना के, मैसेज बना के किया और जनता में भी अवेयरनेस किया कि अपनी समस्याओं का समाधान के लिए। और निवारू रोड पर साहब यही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमारे आपने प्रशासन को अवगत करवाया तो प्रशासन की ओर से कितनी जल्दी कार्यवाही की गई, कितना समय लिया गया? प्रशासन ने सिर्फ हमें भरोसा दिया, बोला साहब पूरे जयपुर में यही प्रॉब्लम है, आप लोगों की समस्या ही नहीं है, हमारे साथ और भी समस्या है। प्रशासन ने देर दुरुस्त किया, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी तुरंत प्रभाव से होना था वो नहीं हुआ मैम। सब समस्याएं हैं, लेकिन एक जनता को खतरे में डालना ये तो गलत बात है ना? गलत बात है। दूसरा मैं कह रहा हूँ, हम ग्रामीण में आते हैं साहब, यहाँ नगर निगम नहीं है, हम गाय उठा नहीं सकते। गाय उठाने के लिए भी हमें 2 से 5 हज़ार रुपये जमा कराने पड़ते हैं, जब जाके कोई गाय वाला आता है कॉन्ट्रैक्टर। हम सरपंच को बोलते हैं, जनप्रतिनिधि को बोलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ गाय उठाने के लिए भी हमें अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि ये एरिया नगर निगम में आ जाना चाहिए। यहाँ से 80-85% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आती, शहरी क्षेत्र में आती है। यहाँ से रेलवे स्टेशन मात्र 10 किलोमीटर है और सिंधी कैंप 11 किलोमीटर है। इतनी दूर में हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि हमें ग्रामीण में थोपा जाता है सरकार के द्वारा। सरकार में करीबन 15 साल से ये मांगे कि हमें नगर निगम में लाया जाए, लेकिन हर बार लीपापोती कर दी जाती है साहब। अच्छा, अभी भी मैंने यहाँ देखा कि यहाँ की जो जनता है, आप लोगों ने राव राजेंद्र साहब के सामने अपने मुद्दे उठाए, तो उनकी तरफ से किस तरीके का आपको आश्वासन मिला? हमें उम्मीद है राव साहब का, तो देखो बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है जैसा कि आप जानते हैं। कर्नल साहब को भी, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार का भी डबल इंजन की सरकार है, इन्हें कोशिश करनी चाहिए। और यदि जनता, देखिए आप विकास के साथ जाती है, जनता किसी की नहीं होती। पिछली सरकार का देख लीजिए, आगे का भी देख लीजिए। जनता को आप यदि वोट देंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, जनता के विकास कार्यों को ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली हम आगे भी बीजेपी को लाएंगे साहब। बीजेपी सरकार में हमें विश्वास है। करीबन 80% लोगों ने वोट दिए यहाँ पे। बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ की जनता से जब हमने बातचीत की तो जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। जनता का कहना है कि बीजेपी ही उनकी समस्याओं का निवारण कर सकती है। और राव राजेंद्र साहब से, जो कि जयपुर ग्रामीण से सांसद है, उनसे जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। अब सांसद साहब जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं खुशबू सिंह, न्यूज़ 21 के लिए। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम।
सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।